सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। आसमान से जैसे ठंड टपक रही हो। पेड़ों की टहनियों पर ओस जमी हुई थी और हवा इतनी तेज थी कि कान सुन हो जाएं। पूरा मोहल्ला जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहा था, लेकिन नोनी चिड़िया के घर में आज रौनक थी क्योंकि आज लोहड़ी थी। हर साल लोहड़ी आती है और हर साल लगता है ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पवन रजाई में घुसा हुआ बाहर झांकता हुआ बोला, माँ, आज ठंड और बढ़ी तो मैं इंसान नहीं बर्फ का गोला बन जाऊंगा। छोटी हीरी हंसते हुए बोली, भैया, बर्फ का गोला नहीं, आप तो पहले से ही आलस का गोला हो। देखा माँ, छोटी है लेकिन जुबान बड़े तेज है। बस बस, आज लड़ाई नहीं, आज लोहड़ी है, आज खुश रहने का दिन है। नीचे चिड़िया ने लकड़ियों का ढेर लगाया और अलाव जलाने की तैयारी करने लगी। अभी आग ठीक से जली भी नहीं थी कि पेड़ से आवाज आई, लोरे लोरे, रेवड़ी कहाँ है? अरे आ गए तुम, पहले नमस्ते तो बोलो। नमस्ते बाद में, पहले मिठाई। माँ, ये तोता नहीं, चलता फिरता डिब्बा है। तभी सामने से हीरा कौवा आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी चमेली थी, जिसके चेहरे पर पहले से ही नाराजगी लिखी हुई थी। देख लो नोनी, आज ये फिर पेट भरने आए हैं। अरे चमेलन, लोहड़ी है, आज तो गुस्सा भी छुट्टी पर होना चाहिए। अंकल, आपके गुस्से की छुट्टी तो रोज होती है, काम की छुट्टी कभी नहीं। तू भी सीख गया मजाक उड़ाना। अरे छोड़ो सब, आओ आग के पास बैठो। शाम होते होते मोहल्ले के बीच बड़ी सी आग जलाई गई, लेकिन जलते ही चटकने लगी। आग की लपटें ऊपर उठी और ठंड कुछ पीछे हटती नजर आई। मैंने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी है, सब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और मैंने पूरे मोहल्ले में बताया है कि मिठाई कहाँ रखी है। तो आज भी सुधरने का इरादा नहीं है क्या? इरादा है, लेकिन कल से। चलो अब लोहड़ी का गीत गाते हैं। तोता हर पंक्ति के बाद अपनी लाइन जोड़ देता है। अरे बड़ी मेरी हो, कच्चक मेरी हो। अरे चुप करो, वरना सच में मुंह बंद कर दूंगी। आज ऐसा कुछ मत कहना, नहीं तो गाना बंद कर देगा। आग के पास बैठे बैठे हीरा कौवा थोड़े भावुक हो गए। जब मैं छोटा था तब लोरी पर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं होता था। तू अब क्या करते थे? बस आग जलाते थे और साथ बैठते थे, वही सबसे बड़ी खुशी थी। त्योहार चीजों से नहीं, लोगों से बनता है। मतलब मोबाइल और खिलौना जरूरी नहीं? जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है साथ। अचानक तेज हवा चली, आग की लपटें डगमगाने लगी। माँ, आग बुझ रही है। मैंने कहा था लकड़ी कम है। अब आग बुझे तो ठंड फिर जीत जाएगी। अगर सब साथ आए तो कोई आग नहीं बुझा सकती। पवन और छोटी हीरी दौड़कर सूखी लकड़ी ले आई। कबूतर और लोगों को बुलाने लगा। तोता पत्तियां और टहनी लाया। हीरा कौवा और चमेलन ने मिलकर आग फिर से जलाई। कुछ ही देर में आग फिर से तेज जलने लगी। माँ देखो, फिर जल गई, क्योंकि सबने मिलकर कोशिश की। आग की रोशनी में सब शांत बैठे थे। लोरी हमें सिखाती है कि मेहनत, एकता और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। मतलब हम सब मिलके रहेंगे तो कभी हार नहीं मानेंगे। हाँ बेटी। आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। नोनी चिड़िया ने सबको रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक दी। वाह, आज तो जिंदगी सफल हो गई। ओहो, आज की रात में कभी नहीं भूलूंगा। माँ, ये लोरी सबसे अच्छी थी। जब तक हम साथ हैं, हर लोरी खास होगी। रात गहरी हो गई। आग धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन दिलों की गर्मी बनी रही। सब अपने अपने घर लौटे, चेहरे पर मुस्कान और दिल में याद लेकर। आप सबको हैप्पी लोहड़ी। धन्यवाद। पवन बेटा, नीचे आजा, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है। फिर से वही गुस्सा? बेटा, दिन पे दिन तो मुझसे दूर जा रहा है। थोड़ा माँ की तरफ देख लो बेटा।
मम्मी भैया को क्या हुआ? बेटा कुछ बातें माँ के दिल में रह जाती है। अरे नोनी बहन, सब कुशल मंगल? बहुत दिन हो गए, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी हमने। सब ठीक है हीरा भाई, बस उम्र बढ़ती जा रही है। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कोई बात है जो तुम छुपा रही हो। आजकल पवन भी बहुत गुमशुदा सा रहने लगा है। हाँ, मैंने भी देखा। पहले तो वो सबसे हंसता बोलता था, अब जैसे चिंता में डूबा रहता है, जैसे कोई इस पे दबाव डाल रहा है किसी बात को। 2 साल पहले। बस बेटा अब और झटका दे। हाँ ऐसे। माँ मैं उड़ना सीख गया माँ। तो मेरी जान है पवन, बस एक बात याद रखना, चाहे जितना ऊंचा उड़ो, माँ की छाव से दूर मत जाना। कभी नहीं माँ, वादा करता हूँ मैं। प्रेजेंट में। नोनी बहन माफ करना, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ पूछो भैया। पवन की आंखों में नफरत क्यों दिखती है आजकल? क्योंकि उसने जो देखा उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। क्या देखा? उस दिन जब मैं गिर गई थी और मेरा एक पंख टूट गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस वक्त उसके सामने मैं दूसरों से मदद मांग रही थी। तो इसमें बुरा क्या था नोनी बहन? पवन को शायद लगा कि उसकी माँ अब कमजोर हो गई है। वो दिन था जब उसका विश्वास टूट गया। वो सोचने लगा कि मैं अब उसकी रक्षा नहीं कर सकती। कुछ दिनों पहले। माँ तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम कभी हार नहीं मानोगी? मैंने हार नहीं मानी बेटा, हालात से लड़ी, बस थोड़ा थक गई थी। नहीं माँ, तुमने मेरी आंखों में वो डर भर दिया जो मैंने कभी देखा नहीं था। बेटा एक माँ भी इंसान होती है, हर बार ताकतवर बनना संभव नहीं। मुझे खुद को संभालना पड़ा बिना तुम्हारे सहारे, और अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। बेटा माँ से दूर जाने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ता है। पड़ोसियों की बैठक। नोनी तुम्हें पवन को समझाना होगा, वो बाहर की दुनिया में खुद को खो देगा, और सबसे बुरा वो तुम्हारा प्यार भी खो देगा। एक सलाह दूं, क्यों ना हम पवन को खुद ही ले आए? नहीं कबूतर, अगर बेटा खुद लौटे तो माँ की ममता फिर से जी उठती है। फिर एक तूफानी रात, तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, नोनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगा, छोटी हीरी माँ से चिपक गई। तभी अचानक पवन तेजी से उड़ता हुआ आया। माँ जल्दी चलो नीचे। पवन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता माँ, मैं भूल गया था कि तू ही मेरी उड़ान की वजह है। भैया आ गए। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। बेटा माँ का प्यार तो ऐसा होता है जो बिना शर्त बहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। सब आ जाते हैं वहाँ पर। देखो माँ और बेटा फिर साथ हैं। माँ की ममता को कोई जीत नहीं सकता। और बेटा जब टूटकर माँ से लिपटता है तो दुनिया की सारी गलतफहमियां मिट जाती है। अब मैं नहीं डरती क्योंकि मेरा पवन फिर से मेरा है। अरे माँ अब मैं सिर्फ उड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी अपने पंखों में समेट कर रखूंगा। बेटा माँ का प्यार तो ऐसा होता है जो बिना शर्त बहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में नोनी चिड़िया अपनी बेटी छोटी हीरी के साथ रहती थी। उसे सेल्फी लेने का बड़ा शौक था दूसरों के फोन से। उसके पास कोई फोन नहीं था। आइए सुनते हैं छोटी हीरी की कहानी, उसी की जुबानी। माँ मुझे फोन चाहिए, मैं नहीं जानती कुछ भी। हाँ नहीं तो क्या करोगे फोन का? अभी तो तुम कितनी छोटी हो, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। माँ मेरे सब दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं। जब देखो मुझे दूसरों के फोन से सेल्फी लेनी पड़ती है। हाँ नहीं तो। बेटी फोन के अलावा भी कोई लाइफ है। इतना बोलकर छोटी हीरी उड़ जाती है और नोनी चिड़िया छोटी हीरी की टेंशन लेती रहती है। तभी उसके पास हीरा कौवा आता है और कहता है, नोनी क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो इतनी तुम? क्या बताऊं हीरा, छोटी हीरी फोन की जिद कर रही है। मैं कहाँ से लेके आऊं फोन उसके लिए? अगर उसको फोन दे भी दूं तो तुम्हें पता ही है आजकल क्या चल रहा है। हाँ आजकल जब देखो हर किसी के पास फोन है। उन सबको ये नहीं पता फोन के अलावा भी जिंदगी है। जब से फोन आया है तब से लड़ाई दंगे, परिवार का बंटवारा, उल्टे सीधे दोस्त जिन्हें हम जानते भी नहीं। क्राइम भी इतना हो गया है, एक तरीके से ये मानो बच्चों को फोन देना
बिना मतलब गलत संगत की तरफ धकेलना। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती वो गलत संगत में पड़े। नोनी मैं समझाता हूँ उसे। हीरा कौआ छोटी हीरी के पास जाता है और छोटी हीरी छोटे हीरे के फोन पर सेल्फी ले रही थी। हीरा कौआ क्या कहता है छोटी हीरी से। छोटी हीरी क्या बात है, क्यों अपनी माँ से लड़ाई करके यहाँ आ गई? क्या बताऊँ हीरा अंकल, मेरी सारी दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं है। मैंने बस फोन मांगा था और माँ ने मना कर दिया। बताओ बेटी, वो तो मना करेंगी, मेरे कहने से एक बार उनके पास जाओ जिनके पास फोन है और मुझे ये आके बताओ क्या वो फोन के साथ खुश हैं। इतना देख कर आओ और उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उन्हें देख रहे हो, ठीक है? छुपक के देखना जिससे कि किसी को पता न लगे ये अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं तुम्हारे सामने और रियल लाइफ में। ठीक है अंकल। छोटी हीरी चली जाती है अपने दोस्तों के पास और सबको छुपक कर देखती है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद वो हीरा के पास आके उनकी बातें बताती है। हीरा अंकल देख कर आ गए। हीरा अंकल आप सही थे, फोन आने के बाद लोग झूठी लाइफ जीते हैं, झूठा दिलासा दिलाते हैं और फोन आने के बाद अपने मम्मी पापा सबसे बदतमीजी से बात करते हैं और उन्होंने अपनी दुनिया फोन को बना लिया है। अच्छा हुआ आपने मुझे समझाया, फोन के अलावा भी कोई लाइफ है। अगर मैं फोन ले लेती तो ये छोटी सी जिंदगी नहीं जी पाती। शुक्रिया हीरा अंकल। छोटी हीरी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटी, तुम समझ गई होगी फोन के फायदे और नुकसान। हाँ माँ, मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं नहीं चाहती फोन आने के बाद मैं आपसे बदतमीजी से बात करूं या किसी और से। मैं बिना फोन के तुम्हारे साथ लाइफ जीना चाहती हूँ। ऐसी ही छोटी हीरी ने फोन को अलविदा कहा और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी का आनंद लेने लगी। तो दोस्तों, फोन का भी एक टाइम टेबल होता है।